नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम नहीं बल्कि वोटिंग का जो जोश और उबाल सामने आया है वो मानो एक बॉलीवुड फिल्म की क्लाइमैक्स जैसी स्थिति बन गई है। जहां एक तरफ दिल्ली की कुल वोटिंग में मामूली गिरावट रही तो वहीं दूसरी ओर वो इलाके जहां कभी दंगे की आग लगी थी, अब वहां लोकतंत्र के उत्साह का एक नया दृश्य देखने को मिला। दरअसल 60.44% वोटिंग रही, जो 2020 के 62.59% से थोड़ी कम थी, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव से 1.8% ज्यादा। लेकिन असली रोमांच तो दंगे से प्रभावित इलाकों में था, जहां वोटिंग ने चमत्कारी ऊंचाइयों को छुआ। जी हां, दिल्ली के उन इलाकों में जो कभी दंगे के शिकार हुए थे, वहां मतदान का प्रतिशत तो जैसे आसमान छूने लगा। मुस्वाबाद, सीलमपुर, गोकुलपुरी, करावल नगर और बाबरपुर जैसे इलाकों में वोटिंग ने इतिहास रच दिया। इन सीटों पर वोटिंग का जो प्रतिशत आया वो किसी चमत्कारी कहानी से कम नहीं था। आप ऐसे समझिए, मुस्वाबाद 69%, सीलमपुर 68.7%, गोकुलपुरी 68.3%, करावल नगर 64.44%, बाबरपुर 66%, गोंडा और सीमापुरी में भी 60% से ऊपर मतदान हुआ। ये इलाके वो थे जहां दंगे की वजह से भय का माहौल था, लेकिन इस बार मतदाता डरे नहीं बल्कि वोटिंग करने उमंग से निकले। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मतदान का जो उत्साह था वो सचमुच काबिले तारीफ था। ओखला, मटिया महल, बल्ली मरान, सीलमपुर, बाबरपुर जैसे इलाकों में मतदान का प्रतिशत किसी सुपरहिट फिल्म की ओपनिंग से भी ज्यादा था। और मुस्वाबाद जैसे इलाकों में जहां पिछली बार वोटिंग 70% के पार थी, वहीं इस बार 69% के साथ भी आपको हैरान कर दिएगा। जिससे ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम वोटर्स ने आपका खेल ही बिगाड़ दिया है। तो यहाँ असली मजेदार कहानी है। आम आदमी पार्टी के लिए 2025 का चुनाव बहुत कुछ बदलने वाला था और वो हो भी गया। पहले के चुनाव में जहां मुस्लिम वोटर्स एकजुट होकर आपको वोट देते थे, इस बार मुस्लिम वोटों में गजब का बिखराव देखने को मिला। खासकर ओखला, मुस्वाबाद और सीलमपुर में जहां मुस्लिम मतदाता एआईएम और आप के बीच बढ़ गए। यही कारण था कि उनके उम्मीदों के पंख काट दिए। आपके मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा संकट बन गया। यहाँ सवाल यह भी है कि आखिर केजरीवाल से ना मुस्लिम वोटर्स क्यों नाराज हो गए। आपको बता दें, दरअसल तबलीगी जमात और दिल्ली दंगे के मसले पर केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व रुख मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद संवेदनशील था। क्या आप जानते हैं, कोरोना काल में तबलीगी जमात के मामले में उनके फैसले ने मुस्लिम समाज में खासी नाराजगी पैदा की थी और यही वजह है कि मुस्लिम वोटरों ने इस बार आपके खिलाफ अपना रुख बदला और अपने वोटों को बांट दिया। वहीं अब ये कहानी आती है बीजेपी की, जो इस बार मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी जोरदार तरीके से सामने आ रही है। मुस्लिम वोटरों का बिखराव और हिंदू वोटों का एकजुट होना बीजेपी के लिए एक सुनहरा मौका बन गया। इन दोनों फैक्टर्स के मिले जुले प्रभाव ने दिल्ली की राजनीति को पलट कर रख दिया। बीजेपी ने हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के बीच संतुलन साधते हुए इस बार अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने मुस्लिम वोटों में बिखराव, बीजेपी की मजबूती और आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यह चुनाव राजनीतिक घटनाओं का नाटकीय मोड़ लेकर आया है, जिसमें दिल्ली की सियासत का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। हालांकि इस बीच सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।